सभी भक्तों को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। अभी मैं आपको गरुड़ पुराण का जो हमारा अध्याय चला था, जिसमें हमने सातों नरकों के बारे में बताया था, 7 प्रधान नरक कौन कौन से हैं, उसके बाद में कौन सा व्यक्ति कौन सा कर्म करता है जिसकी वजह से उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है। सातों नरकों से अलग है ये नरक। अब तो 7 नरक हम बता चुके से उससे अलग है ये वाले नरक। तो अभी हम शुरू करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सर्वप्रथम कहा गया है 7 नरक हमने बताए थे। मैं एक बार फिर से नाम ले देती हूँ सभी नरकों का। पहला नरक है रौरव, दूसरा है महारौरव, तीसरा नरक है अतिशीत, चौथा है निकृंतन, 5वां नरक है अप्रतिष्ठ, छठा है असीपत्रवन, 7वां है तप्त कुंभ। ये 7 प्रधान नरक है। उसके बाद में अन्य नरक भी हैं जिसमें पापियों को अपने कर्मों के अनुसार भेजा जाता है। उन नरकों के बारे में आप सुनिए। प्रथम बताया गया है रौद, सूकर, ताल, तप्तकुंभ, महाज्वाल, शबल, विमोहन, कृमि, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, विसर्जन, अधशिरः, अधशिर, पूयवः, रुधिरांध, विडुभुज, वैतरणी। विडुभुज अलग और वैतरणी अलग है। असीपत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदश, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लोहतापी, अभिद, अप्रतिष्ठ तथा अवीची आदि ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित है। अभी हमने जो 7 नरक पढ़े थे वो सातों नरक जो है पाताल लोक में है, और ये वाले जो नरक है ये यमपुरी के नरक हैं। जब यम जी हमारा हिसाब किताब करते तो हमें कौन से नरक में भेजा जाता है। अब इसमें आगे कहा गया है पापीजन अलग अलग रूप से उनमें जाकर गिरते हैं नरकों में। रौरव आदि नरक इस पृथ्वी लोक के नीचे माने गए हैं, यानी कि भूलोक यानी पाताल लोक में पृथ्वी के नीचे हैं। रौरव जो 7 नरक बताए गए थे वो पृथ्वी के नीचे हैं। अब आगे बताया गया कौन सा व्यक्ति किस नरक के अंदर जाता है। जितने मैंने भी नरकों के नाम लिए थे आपके सामने मैं बताती हूँ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 नरक अभी बताए हैं 7 नरकों से अलग। तो जो 27 नरक बताए हैं तो उन 27 नरकों में कौन कौन किस किस नरक में जाके गिरेगा। यमपुरी में, जब यमपुरी में हिसाब होगा तो कौन से व्यक्ति को किस नरक में फेंका जाएगा। सर्वप्रथम बताया गया है रौद नरक। जो मनुष्य गौ की हत्या करता है, गौओं की हत्या करता है, भ्रूण हत्या करता है, किसी के यहाँ आग लगाने का दुष्कर्म करता है, वो रौद नामक नरक में गिरता है जाके। अगला है ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोने की चोरी करने वाला सूकर नामक नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या और गुरु पत्नी तथा बहन के साथ सहवास करता है वो तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो असत्य भाषण देता है, जो असत्य संभाषण करने वाले राजपुरुष हैं, यानी कि जो असत्य बोलते हैं, उनको भी उक्त नरक की प्राप्ति होती है, यानी कि तप्त कुंभ नरक की ही। जो प्राणी, जो पदार्थ मना है कि उनको नहीं बेचना चाहिए और उनको वो बेचता है, जैसे मदिरा का व्यापारी, शराब मना है फिर भी बेची जाती है। स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है। जो स्वामी भक्त होते हैं और सेवक का जो मतलब कि जो मालिक अगर अपने सेवक, अगर सेवक है वो अपने मालिक का पूर्ण निष्ठा से सेवा कर रहा है और वो मालिक उसको अगर निकाल देता है तो उसे तप्त लोह नामक नरक प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्र वधू के साथ सहवास करता है, या जो वेद विक्रेता वेदों की निंदा करता है, वो अंत में महाज्वाल नामक नरक में जाता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाणी यानी कि जो कटु शब्द बोलता है उनके लिए, और किसी भी स्त्री के साथ मैथुन करता है, वो शबल नामक नरक में जाते हैं। शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का त्याग करते हैं
विमोहन नामक नरक में जाते हैं। यानी कि शौर्य प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन मर्यादा भूल रहे हैं अपनी, तो वो विमोहन नामक नरक में जाते हैं। जो दूसरों का अनिष्ट करता है वो कृमि भक्ष, यानी कि दूसरों का बुरा करने वाला कृमि भक्ष नामक नरक की प्राप्ति होती है। खराब खाना है, किसी को भी खराब खाना खिला दो, किसी जगह गए हो, वो चीज गंदी है फिर भी लोगों को बेची जा रही हो। जैसे कि अब ट्रेन में बहुत बार क्या होता है, दूषित चीजें, पेय पदार्थ मिलते हैं जिसमें बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं लेकिन फिर भी वो बेचा जा रहा हो, ऐसे कृमि भक्ष नरक में। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला व्यक्ति लाला भक्ष नामक नरक में जाता है। जो पराई धरोहर, जो किसी और का धन को अपहरण करता है, बाग बगीचों में आग लगाता हो, वो विषजन नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य असत पात्र से दान लेता है, यानी कि जो सही नहीं है, चोरी चकारी से किया हुआ जो है उससे दान लेता है, असत प्रतिग्रह लेने वाला, अयाज्याजक जीविकोपार्जन, मतलब कि उससे जो है ना किसी जीविका भी ऐसे उससे कर रहा है जो कि सही नहीं है, मतलब कि गलत चीज से कमाया गया धन है वो, और उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप भी पाप के भागी बनते हो, तो वो अधःशिर नामक नरक में जाते हैं। जो मदिरा मांस आदि पदार्थों के विक्रेता है, बेचने वाले हैं, वो पूयवह नामक नरक में जाते हैं। जो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पक्षी, हिरन, भेड़ को बांधता है, वो भी उसी नरक में जाता है। यानी कि कौन से वाले नरक में जाता है? पूयवह नरक में ही जाता है। जो विष वगैरह बेचते हो और जो मतलब मदिरा, मद्यपी, दान ये सब बेचते हो, या फिर शहद के छत्ते से शहद निकाल के बेचने वाले भी, और मां पशुओं को मारकर उन्हें पालकर मांस कर बेचने वाले भी व्यक्ति रुधिरांध नामक नरक में जाते हैं। जो विद्वानों पर अभिमत करते हैं, विद्वानों की वाणी पर विश्वास नहीं करते हैं, एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं, जैसे भंडारा कर रहे हो, एक ही लाइन में सब बैठे और किसी को गलती से आप विष खिला देते हो, उन सभी को विडभुज नामक घोर नरक प्राप्त होता है। जो मधुमक्खियों का शहद चुराता है, उसको मनुष्य को वैतरणी और क्रोधी मूत्र संज्ञक नामक नरक में जाना पड़ता है। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति असीपत्र वन नामक नरक में जाते हैं। मृगों का शिकार करने वाले और शेर का शिकार करने वाले अग्निज्वाल नामक नरक में जाते हैं, और वहां पर उनके शरीर को कौवे नोच नोच कर खाते हैं। आगे कहा गया है, यज्ञ क्रम में अगर आपको यज्ञ हवन में बैठाया गया है और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो तो आप संदश नामक नरक में जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो हमें ब्रह्मचर्य का नियम से पालन करना होता है, हर नियम को हमें सही से निभाना होता है। जो उनका पालन नहीं करते वो संदश नामक नरक में जाते हैं। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाते हैं तो अभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और गुस्से में भरकर धर्म के विरुद्ध काम करते हैं उन सबको नरक लोक की प्राप्ति होती है। सबसे भयंकर नरक बताया है रौरव, जो सबसे दुखदाई है। उसके नीचे अत्यंत दुखदाई है महारौरव। उस नरक से नीचे शीतल है तामस नामक नरक। यानी कि सबसे पहले रौरव, फिर उसके नीचे महारौरव, महारौरव से नीचे तामस नरक। उन्होंने बताया कि क्रम से अन्य नरक भी नीचे ही हैं, ऐसे लाइन वाइज नीचे नरक। उन नरक लोकों में अतिरिक्त सैकड़ों नरक है। इन नरकों के अलावा भी और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें पहुंचकर पापी व्यक्ति को प्रतिदिन पकाते हैं, जलता है, गलता है उसके बाद उसके शरीर का चूर्ण भी बन जाता है, गीला होता है, फिर उसके जलाया जाता है, कहीं से वायु से उसको प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं, उसको वायु में भी जलना पड़ता है। जैसे ठंडी हवा चल रही थी, इससे कड़कड़ा रही थी जीवात्मा। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है, एक दिन 100 साल के बराबर। सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी तिर्यक योनि में जाता है। आगे बताया गया है, उसके बाद में कीट पतंग तथा
एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है उन्हें। उन्हें गधे की योनि प्राप्त होती है, एक खुर वाले गधे की योनि, यानी कि जो तिर्यक योनि में जाते हैं, इसके पश्चात उनको यही योनि मिलती है। कीट बनेंगे, कीट पतंग देखिए ना आपने, छोटे छोटे से हवा में उड़ने वाले। कभी हमारे पीले कपड़े पहनते तो उनपे भी छोटे छोटे मच्छर आके बैठ जाते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक कीट पतंग होते हैं वो। एक खुर वाले गधे की योनि मिलती है। तदंतर मनुष्य, उसके बाद मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनियों में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है। हाथी की योनि पार करने के बाद उसको गौ की योनि मिलती है, गौ की योनि। आगे बताया गया है श्री नारायण जी ने, हे गरुड़, गधा, घोड़ा, खच्चर और हिरन और शरभ और चमरी, ये 6 योनियां एक खुर वाली हैं, जिनमें एक खुर होता है, आपको तो पता ही है, पैरों में खुर वाली जो होती है। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं, जिसमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर मनुष्य योनि में आता है। इन सभी योनियों से जब निकलेगा उसके बाद उसे मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि में आने के बाद या तो वो कुबड़ा पैदा होता है, या तो वो बिल्कुल चंडाल के या उसमें योनि में पैदा होगा। जैसे उसके कर्म होंगे वो उसी हिसाब से जाएगा। या तो वो लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, गूंगा, मतलब उसकी योनि है। इनको भोगने के बाद भी उसे ये जन्म में इस जन्म को मनुष्य जन्म पाकर भी भोगना पड़ेगा। आगे बताया गया है, इसमें आगे कहा गया, पाप पुण्य के प्रभाव से जीव को बार बार गर्भ में जाना पड़ता है और मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। जन्म और मरण बार बार उसके साथ में लिखा हुआ है। प्राणी को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय आदि की योनियों में जाना पड़ता है। कभी वो उसके अच्छे सत्कर्म हुए तो ब्राह्मण, देव और इंद्रत्व के पद पर भी पहुंच जाता है। नारायण जी ने कहा, हे गरुड़, यम द्वारा जो योनियां बताई गई हुई हैं, पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं, यानी कि ये तो नरकों के बारे में थे, जो व्यक्ति पुण्य कर्म से सफल हो जाते हैं, उन्हें सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए, नृत्य आदि करते हुए, गंधर्व, अच्छे से अच्छे हार, नुपुर प्रकार के, अलग अलग प्रकार के आभूषणों से युक्त, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से चमचमाते हुए विमान में स्वर्ग लोक को जाते हैं। यानी कि जिस प्राणी के अच्छे कर्म होते हैं उन्हें गंधर्व लेने आते हैं, देव उनका स्वागत करते हैं, उनको चमचमाते हुए हीरे चंदन का लेप जो तक सुगंध आ रही होती है, उनको स्वागत के साथ मतलब कि स्वर्ग में प्रवेश दिया जाता है और विमान से उनको लेने आते हैं। आगे बताया गया, पुण्य समाप्ति के पश्चात वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं। जब इंसान के जितने अच्छे सत्कर्म होते हैं उतने समय तक उन्हें स्वर्ग लोक में रखा जाता है। उसके बाद जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं उन्हें फिर पृथ्वी पर भेजा जाता है। राजा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। वो जिनके अच्छे कर्म होते हैं, जो स्वर्ग से आते हैं, वो तो राजा और महात्माओं के घर में जन्म लेते हैं। समस्त भोगों को प्राप्त करके वे पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, वो दोबारा से स्वर्ग लोक को जाते हैं। अन्यथा पहले के समान योनि में जन्म लेकर जो दुख भोगते हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला प्राणी का मरना तो निश्चित ही है। जो मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेगा उसका मरना निश्चित है। पापियों को जो जीव है उसको अलग अलग तरीके से भोगों की यातनाएं भोगनी पड़ती है। जैसे जल तत्व में, तेज तत्व में, वायु तत्व में, आकाश तत्व में, सर्वव्यापी हर जगह उसको किसी ना किसी तरीके का उसको भोज नहीं है। काफी की मृत्यु तो जल में होती है, किसी की हवा के मार्ग से हो गई, कैसे ना कैसे करके मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है। नारायण जी ने कहा है, हे गरुड़, शरीर में काम, क्रोध एवं 5 इंद्रियां हैं। इसी तरीके से इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। मतलब 5 इंद्रियों को शरीर का चोर कहा गया है। काम, क्रोध और अहंकार नाम विकार भी उसी में रहने वाला चोर है। काम, क्रोध और अहंकार को भी चोर कहा गया है। उन सभी को नायक है मन। इन सभी का जो लीडर कौन है? मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है मन। मन ही शरीर का काल है। मन ही शरीर के अंदर अहंकार, काम सब उत्पन्न कर रहा है। ये काल है शरीर के लिए। आगे कहा गया है, जो पाप और पुण्य से जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति घर की शरण किसी और घर की शरण लेता है, उसी प्रकार 5 इंद्रियों से युक्त जीव
देवताओं के साथ शरीर का परित्याग करता है, फिर उसे दूसरा शरीर मिलता है। यानी कि जब उदाहरण के लिए बताया गया, एक शरीर, जैसे एक घर में आग लग जाए तो इंसान दूसरा घर बनाता है या उस घर को ठीक करता है, इस तरीके से जल जाता है। तो इसमें बताया गया जीवात्मा भी इस शरीर का भोग भोगने के बाद फिर अगला शरीर ढूंढती है, और फिर जन्म मृत्यु लिखे हुए हैं, यानी कि ये वाला जन्म, फिर उसके बाद अगले शरीर की तलाश। शरीर में रक्त, मज्जादि, 7 धातुओं से युक्त षट कोशिक शरीर है। प्राण, अपान, पंचवायु, मल, मूत्र, पित्त, श्लेष, मज्जा, मांस, अस्थि, शुक्र, स्नायु, ये सभी शरीर के अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। ये पूरा शरीर का ढांचा जो है ना, अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। प्राणियों के विनाशक को मैंने तुम्हें बता दिया है कि किस तरीके से प्राणी का विनाश होता है। अब शरीर का पुनः जन्म कैसे होता है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। नारायण जी ने कहा है, यह शरीर नसों से, इंद्रियों से युक्त, नव द्वारों से समन्वित है। संसार की विषय वासना, काम, क्रोध, राग, द्वेष, तृष्णा, ऐसे भयंकर चोरों से युक्त है। और ये मन जो है, ये लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ है, मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है, माया से जुड़ा हुआ है। सभी प्राणी इनसे व्याप्त हैं। लोग अपनी अपनी आत्मा को नहीं जानते, वे पशु के समान हैं। जो अपने शरीर को नहीं जानते, अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, हम किस लिए धरती पर आए हैं, वो पशु के समान माने। क्योंकि पशु, आपको पता ही है, अगर मान के चलिए कि अगर किसी भी जानवर के पेट में दर्द है, वो बता पाएगा कि मेरे पेट में दर्द है? नहीं बता सकता ना। अगर किसी कुत्ते के अगर कीड़ा लग जाता है तो कुत्ता ऐसे ही मर जाता है कीड़े लग के। कोई होगा जो उनका उपचार कर देता है, लेकिन जो उपचार नहीं करते ना, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं हमारे यहाँ गलियों में होते हैं, आधे से ज्यादा वो ऐसे ही मर जाते हैं। बिल्ली या कोई और भी जानवर है, किसी को कोई तकलीफ है, वो बोल पाता है? नहीं बता पाता है। लेकिन वो दूसरों को देख के सोचता है कि हमें इस योनि मिली है, लेकिन वो सुधार नहीं सकते उसको। तो ऐसे ही पशु के समान माना गया। जो अपनी जीवात्मा को नहीं पहचानता, वो इंसान पशु के समान है। आगे गया, हे गरुड़, 84 लाख योनियां हैं, और उद्भिज, पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियां, पसीने से जन्म लेने वाली जुएं और लीख, जुएं और लीख तो पता ही होगी, सिर में होती है हमारे, आदि कीट, पक्षी, मनुष्य, ये संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। ये 84 लाख योनियां सभी के अंदर है। मान के चलिए जल वाले जीव, तो जल वालों में सांप भी आता है, मछली भी आती है, और कुछ कुछ तो ऐसे जानवर तो जो पानी में भी रहते हैं, धरती पे भी रहते हैं। तो यानी कि पूरी 84 लाख योनि पार करनी पड़ेगी, यह मानव शरीर तन पाया है। तो ये था हमें किस किस शरीर से, मतलब कि हमें कौन कौन सी कर्म किए जिसके हिसाब से हमें कौन कौन से नरक में जाना पड़ेगा। अगला जो आएगा, मतलब कि अध्याय जिसके बारे में जानना है, उसमें मैं आपको हेडिंग बता देती हूँ। मृत्यु के पश्चात 10 दान कौन से कहे गए हैं। मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म, पिंडदान, दाह संस्कार और अस्थि संचयन, जब हम अस्थियों को लाते हैं, गृह प्रवेश कर्म और नारायण बलि, ये सब बताया है अगले अध्याय में, किस तरीके से मानव का उद्धार हो सकता है। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभो जयती जय पिताजी की।